दीवान, बच्चों दीवान, बच्चों दीवान, बच्चों दीवान कदम बढ़ाओ। कभी रहनुमा पाक मुस्लिम दीवान, कभी इलाकाई समाजी शख्सियत, कभी मुशीर खास बच्चों अब्दुल कादिर दीवान, कभी मुशीर खास पाक मुस्लिम दीवान, कभी सीनियर नायब सदर, कभी नायब सदर। मुख्तलिफ स्टेज में जो सीट खाली होता था, जो शख्स नहीं आता था, उस नाम से मुझे पुकार के माइक मेरे हवाले कर दिया जाता था। ठीक है, क्यों? मुझे ओहदा नहीं चाहिए, मैं ओहदे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी है शायद बहुत कम लोगों के पास होगा, बहुत कम लोगों के पास होगा। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, नौकरी है, अपना कारोबार है, घर है, बार है, गाड़ी है, पहचान है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन जब मैं पीछे अपने कौम को देखता हूँ तो तकलीफ होती है, दिल पे चुभता है, क्योंकि मैं भी आखिर वो तो बंगाली हूँ, मेरा बाप भी बंगाली, मेरा दादा भी बंगाली, उनको मैं बचपन से देख रहा हूँ। 1971 से पहले से यहाँ मौजूद है। मेरा बड़ा भाई सही है, मच्छर कॉलोनी में पैदा हुआ, जाफर चौक में। ठीक है, 1974 की उसकी पैदाइश है। मेरे वाले साहब की 1958 की शादी है। जब मैं देख रहा हूँ कि वो बांग्लादेश अलग होने से पहले यहाँ पे रह रहे हैं, मुझे पता है कि वो पाकिस्तानी है, तो उसके बाद अगर कोई शख्स ये बोले कि ये गैरमुल्की है मेरे बाप को, मुझे कैसा लगेगा? आने वाले नस्ल को ऐसे कदम उठा ले जिसमें लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये जदीद दौर है, इसमें लोगों में, आजकल के जवानों में बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, आने वाली नस्ल में भी बर्दाश्त नहीं होगा। हमें अपनी नस्ल को अगर बचाना है तो सब ने मिलकर इस सियासी पार्टी को तहरीक बनाकर इस जंग को लड़ना। क्या आप लोग इस जंग के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह। तैयार है? इंशाअल्लाह। काम सब बैठे, बच्चे तो बोले तो मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, जिस लेवल में हमें काम करना चाहिए हम कर नहीं पा रहे। उसके लिए मेरे पास कुछ प्लानिंग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने चेयरमैन साहब को ये प्लानिंग दी कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, वहाँ के काबिना के साथ मिलके मैं वहाँ पे 3-4 कॉर्नर मीटिंग करूंगा या जलसा करूंगा। उसके बाद उन तमाम जलसों को एक करके हम एक बड़ा जलसा रखेंगे। जैसे सगवाडर में शेख फिरोज साहब के घर के नीचे भी एक बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, मैंने देखा है। हम वहाँ जलसा करेंगे, वहाँ पे हमारे कायद आएंगे, वहाँ पे हमारे पार्टी के सदर आएंगे, वहाँ पे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब आएंगे। जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, हमारी कौम उनको उतनी इज्जत नहीं दे पा रही। मेरी ख्वाहिश है कि उनको वो इज्जत मिलनी चाहिए। जहां वो जाए हजारों की तादाद में लश्कर उनके पीछे हो। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ कि जो जहाँ पे छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग हो, वहाँ पे हमारा सदर पार्टी का ना हो, वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी जनरल ना हो, वहाँ पे हमारे पार्टी का कोई कायद का काम नहीं है। कायद तो ऐसा होना चाहिए ना, लोग बेकरार हो देखने के लिए, तरसे देखने के लिए। और जहां जाए तो हर घर से फूलों के पत्ते जो ना हम उन पर निचावड़ कर रहे हैं, तब कायद को लगेगा ना कि मैं कायद हूं, मैंने जो इस कौम के लिए पैसा बहाया है वो वसूल हुआ है। फिर उनका दिल और काम करने को करेगा। जहां से हमारे सदर गुजरे पार्टी के, जहां से हमारे जनरल सेक्रेटरी गुजरे कायद के साथ, उनके ऊपर फूलों के हारों की बरसात हो, उनका दिल बड़ा होगा। फिर क्या होगा? लोग देखेंगे कि यार इन्होंने कोई काम किया है तो आज ये कौम इनको इतनी इज्जत दे रही है।
इन्होंने कोई ऐसा काम किया है। और जब वो वहां पहुंचेंगे और अपना काम बयान करेंगे तो फिर लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अफराधी कुव्वत के अलावा हम कभी जंग नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। ये आज दिन तक जितने जलसे हुए ना इलाकों में जो होते हैं 100, 150, 500, 1000, 2000 लोग होते हैं, ये कायद का शान नहीं है। हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो जलसा होता है वो ऐसा हो कि पूरा डिस्ट्रिक्ट के लोग अपनी छुट्टी करके जवानों को, बुजुर्गों को, हमारे माओ को, बहनों को कायद का बात सुनने के लिए आना पड़ेगा। क्यों हमारे सामने मिसाल है। इन्होंने अगर महाजन की शनाख्त पाकिस्तान में करवाया है तो उनके पीछे उनकी अपराधी कुव्वत। महाजिर एक कौम है लेकिन बंगाली एक कौम नहीं है। बंगाली में डाका है, बंगाली में बर्मी है, बंगाली में चिटागांग है, फलाना है, टिगड़ा है, लेकिन जब गाली दिया जाता है तो सिर्फ बंगाली बोल के, तो वो बर्मी भी बंगाली बन जाता है, डाका भी बंगाली बन जाता है, चिटागांग वाले भी बोलने वाले भी बंगाली बन जाते हैं। तो गाली देने वाले को तो फर्क नहीं कर रहे। हमारे अंदर फर्क क्यों है? हमारे अंदर क्यों फर्क है? जब तक हम ये फर्क खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम ये जात पात जुबान छोड़कर एक कौम नहीं बनेंगे, ये दुश्मन जो जिन्होंने मुल्क तोड़ा था वो हमें इसी तरह गाली देते रहेंगे। बनने की जरूरत है। हमें कायद का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। हमें हमारे मरकजी कायदीन जो इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना पड़ेगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ मैं हर डिस्ट्रिक्ट में 3-4 जलसा, छोटे छोटे जलसा करूं और फिर उनको मैं दावत दूं, उनको मैं हमारे पार्टी का मंशूर बताऊं, उनको मैं हमारे पार्टी का एजेंडा बताऊं, और फिर हम वहां पे जब आखिरी जलसा होगा वहां पे फिर हम तारीख का ऐलान करें कि हमारे कायदे मोहतरम आप सब लोगों से मिलना चाहते हैं और आप लोग मिलेंगे। जब वो बोलेंगे जी हम भी मिलना चाहते हैं, तो उस शान शयान के साथ हमारे मरकजी कायदीन और हमारे चेयरमैन साहब आएंगे और हम सब इंतजामिया में होंगे कारकुन बनकर, हम सब कारकुन बनकर इंतजामिया में होंगे, और जहां से वो गुजर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको वो इज्जत देंगे, उनके ऊपर फूलों की बरसात करेंगे, और जहां से वो गुजरेंगे वहां से गुजरता हुआ हम उनको स्टेज तक लेके जाएंगे। ये मकाम जब तक हम उनको नहीं देंगे, हमारे कौम पे जज्बा नहीं आएगा, हमारे कौम को पता नहीं चलेगा कि हम बंगालियों की भी कोई पार्टी है, बंगालियों का भी कोई कायद है, नहीं पता चलेगा। तो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनको इज्जत दूं और लोगों को एक पैगाम दूं, लोगों तक एक पैगाम जाए और आवाम निकले। कल को आप में से भी कोई चेयरमैन हो सकता है। चेयरमैन ताहयात नहीं है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी डेट है, हर चीज की एक्सपायरी डेट है दुनिया में, जो भी दुनिया में। कल को आप में से कोई चेयरमैन आ सकता है, कल को आप में से कोई सदर बन सकता है, कल को आप में से कोई जनरल सेक्रेटरी बन सकता है। दुदू मियां साहब जिंदगी भर औरंगी डिस्ट्रिक्ट के सदर नहीं है। आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, आप लोगों को भी यही जज्बात आप लोगों के अंदर होना पड़ेगा, आप लोगों को काम सीखना पड़ेगा, आप लोगों को भी मीटिंग में शामिल होना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि चेंजिंग लाओ, जो जिस लेवल में है उनको वो इज्जत मिले। डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट के सदर को इज्जत मिले, जहां जाए आप उनके साथ बोले, जहां जाए इनकी तारीफ करें, जहां जाए उनकी मेहनत आप लोगों के सामने पेश करें। जहां जाएंगे जो भी परेशानियां है आप लोग अपने सदर साहब को बताएं, सदर साहब आगे मरकज में बात करेंगे। हर चीज का एक तरीका होना चाहिए, हमें वो तरीका मिलकर बनाना है। तो इसलिए मैंने एक तरीका निकालने की कोशिश की है, जिस तरह बाकी पार्टियों में है। मैं यहाँ क्लिफ्टन में रहता हूँ, ब्लॉक 8 में, बात आइलैंड में। सारे जितने पार्टी के मिनिस्टर, वजीर वगैरह सब मेरे पड़ोस में, बात आइलैंड, सब सरकारी अफसर, जजेस, आईजी सिंह, ब्यूरोक्रेट,
DGISI, DG NAB, DGIB, DGMI सब मेरे पड़ोसी। उठना बैठना, एक मस्जिद में नमाज पढ़ना, सबसे ताल्लुकात। लेकिन जब मैं देखता हूँ वहाँ एक ग्राउंड है, डिस्ट्रिक्ट का सदर आता है जलसे में, डिस्ट्रिक्ट का सदर आता है, उनको 4-5 रोड ब्लॉक करके कारकुनान 400-500 कारकुनान इज्जत के साथ नारे मारता हुआ उस जलसागाह में लाते हैं और उसमें हजारों के तादाद में लोग होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के सदर। और हमारा काइद जाता है वहां पे 1000-1200 लोग। ये नाकामी किसकी? हमारी ना, मरकजी काबीना की, ये हमारी। तो मैं चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट मतलब कल को टाउन लाजिम बन सकते हैं, एमपीए का इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2-3 एमपी होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 टाउन होते हैं, कितने सारे वार्ड होते हैं, यूसीस होते हैं। ये कोई मामूली बात है? डिस्ट्रिक्ट का सदर कोई मामूली बात है क्या? हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदरों को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही ना। हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें मिलके चेंज करना पड़ेगा। देखें, नमाज पढ़ो कबल इससे पहले के आपकी पढ़ी जाए, है ना, हुक्म है ना। इसलिए हमें इज्जत देनी है कल को, हमें क्योंकि इज्जत लेनी है, हमें इज्जत लेनी है। तो जब तक हम खुद को पहले नहीं सुधारेंगे ना, हमें देख के कोई नहीं आएगा। ये इंप्रेशन बहुत खराब पड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। हमारे साथ लोग हैं, हमारे कायदे मोहतरम एक आवाज लगाए अल्हम्दुलिल्लाह हजारों के लोग आ जाते हैं, लोग निकलते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे। लेकिन आज भी हमारे अंदर कमी कोताही है, हमें उसको दूर करना पड़ेगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3-4 जलसे करूं, उस पे मैं यूथ से मुखातिब होकर बात करूं, उस पे मैं जवानों से मुखातिब होकर बात करूं, उस पे मैं अपने बुजुर्गों को जो हमारे चेयरमैन साहब का मिशन है, जो एजेंडा है, मैं उनके सामने वो बयान करूं। जो हमारे मरकजी कायदीन की मेहनत है मैं आवाम के सामने वो पेश करूं। उसके बाद हम पूरे डिस्ट्रिक्ट मिलके एक ऐसा हुजूम निकालने में हम कामयाब हो जाए कि वो हमारे कायद आए, उनका दिल बड़ा हो जाए। आज वो इस हुकूम के लिए 1 करोड़ खर्च कर रहा है, तो वो 10 करोड़ खर्च करने के लिए पीछे ना आए। अब मैं कुछ पार्टी पॉलिसीज के हवाले से बात करता हूँ। जैसे कि हमारे यूथ के सदर साहब ने कहा कि हम जब यूथ में मेंबरशिप देने जाते हैं तो परेशानियां होती है कि उनकी फैमिली कहते हैं कि भाई नाम नहीं लिखवाना। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के आज तक कोई एक कारकुन पुलिस वालों ने ये कहकर नहीं उठाया, ना गिरफ्तार किया कि ये दहशतगर्द है, ये क्रिमिनल है, ये चोर है, ये डाकू है। कभी सुना आप लोगों ने? कभी सुना आप लोगों ने? वजह हमारे पार्टी में अस्करी विंग्स नहीं है, हर पार्टी में एक अस्करी विंग्स होता है, हमारे पार्टी में अस्करी विंग नहीं है। तो हमारे पार्टी में जब अस्करी विंग ही नहीं है, हमारी किसी से ना लड़ाई नहीं है, हमारी किसी से दुश्मनी ही नहीं है, हम किसी को बुरा भला भी नहीं कहते, तो हमें कौन उठाने वाला होगा? हमें कौन उठाएगा? क्यों उठाएगा? ये आपको पैगाम देना पड़ेगा। जिस दिन हमारा कायद आपको ये कहे कि हथियार उठा लो, जिस दिन हमारा कायद ये कहे कि लड़ो, जिस दिन हमारा कायद ये कहे कि तोड़ दो, उस दिन मुझ समेत आप सारे लोग इस्तीफा देके घर पे बैठ जाते। मुझ समेत सारे इस्तीफा देके घर बैठ जाना। हमारा ये मंशूर नहीं है कि हम लड़ेंगे झगड़ेंगे। भाई ये मेहनत कश कौम है, मुश्किल से 2 वक्त का रोटी मिलता है,
वो एक बंदा अंदर चला गया तो पीछे उसकी फैमिली को चलाने वाला इस कौम में कोई नहीं है। हमें ये जंग अमन जमहूरी तरीके से लड़नी है। हमारा कायद का यही फरमान है, जमहूरी तरीके से। जमहूरी तरीका क्या है? इत्तेहाद हो जाओ, कौम बन जाओ। जब कौम बन जाओगे, अफरादी कुव्वत होगी, तो बड़ा से बड़ा काम आपके कदमों में होगा। हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, तो ये सवाल नहीं पैदा होता कि कोई आके पकड़ेगा। आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह पाक मुसलमान दीवान में ऐसा नहीं हुआ, ना आइंदा होगा। आप उसको ये पैगाम दें कि भाई सिर्फ कौम की खातिर जो पार्टी करना है करो, ना करना है ना करो, लेकिन जहां आपको आवाज लगे कौम के लिए, वहां पे आपको शामिल होना फर्ज है। वरना बरोज़े क़यामत अल्लाह आपसे पूछेगा, हमारे आने वाली नस्लें पूछेगी कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, पूछेगी। ये पैगाम दें, अमन का पैगाम दें। उनको बोले जब बुलाए सिर्फ 10 मिनट आप कौम के लिए दो, आधा घंटा कौम के लिए दो, 1 घंटा कौम के लिए दो। ताकत क्या है? ताकत यही है ना कि मीडिया का दौर है। हमने एक जलसा किया, लाखों के तादाद में अफराद आ गए, हमने मीडिया में चला दिया, फिर चेयरमैन साहब वहाँ बात करते हैं तो इदारे देखते हैं कि नहीं भाई एक लीडर है, इसके पीछे लाखों लोग हैं, इनके मसला हल नहीं किया तो एक दिन ये लाखों लोग निकलेंगे, मुल्क को नुकसान हो सकता है, कराची को नुकसान हो सकता है, अमन खराब हो सकता है, एहतजाज हो सकता है, कराची ब्लॉक हो सकता है। यही सियासत है ना, यही जो मुल्की तरीका है ना। तो हम यही चाहते हैं कि जहां हमारा कायद हो, लाखों के तादाद में वहां लोग हो, उनके सुनने वाले हो, उनको मानने वाले हो। उसके लिए हमें सबसे पहले यूथ को आगे आना होगा। मेंबरशिप पे आपको जोर देना होगा। ये कोलंबो डिस्ट्रिक्ट कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। जहां आपको परेशानी आती है आप सदर साहब की रहनुमाई ले सकते हैं। ये कोलंबो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आप सदर साहब की रहनुमाई लें, जनरल सेक्रेटरी साहब की रहनुमाई लें, सही है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपने कहा कि डेवलपमेंट का जो भी वर्क है, सेवरेज का निज़ाम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए आज दिन तक हम बंगालियों ने बहुत सारे पार्टियों का नारा लगाया, बहुत सारे पार्टियों का नारा लगाया। हमने एमएनएस भी बनाए, हमने एमपीज भी बनाए, लेकिन उनको पता भी है कि बंगालियों ने वोट दिया, बंगालियों के वोट से मैं जीत कर आया हूँ, लेकिन जब बंगालियों के खिलाफ कोई बात किया जाता है वो वहाँ पे खामोश हो जाता है। आज दिन तक ये होता हुआ आ रहा है। क्यों? उसको तकलीफ नहीं है जब बंगालियों को गाली देता है, जब बंगालियों को बेगुनाही का कहकर उनका दिल दिखाया जाता है, उसको तकलीफ कभी नहीं होगी। तकलीफ अगर होगी तो बंगाली को ही होगी। तो अगर हमने किसी गैर को वोट देकर जनरल काउंसलर बनाया तो बंगाली के इलाकों में काम नहीं करेंगे। आप बात को समझें, तो काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम सब इलाके में बंगाली एक हो जाए, काउंसलर हमारा हो, चेयरमैन हमारा हो, टाउन नाजिम हमारा हो, तो हमें किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट 1 करोड़ देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीवान साहब भी 1 करोड़ देगा तरक्याती काम के लिए, वो देना चाहता है, लेकिन किसको दे, कौन करेगा काम? चोर है सब, हमारे कौन से तो है ही नहीं, किसको तावन करे? लेकिन इंशाअल्लाह पाक में समाज दीवान के प्लेटफॉर्म से हम ये एप्लीकेशन लिखेंगे। जो इलाकाई काउंसलर है मैं इंशाल्लाह लिस्ट मंगवाता हूँ डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, टाउन ऑफिस से लिस्ट लेता हूँ या गूगल से मैं निकालता हूँ जी। तो मैं वहाँ पे बाकायदा उनसे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लड़ाई में आप लोगों के साथ रख के मीटिंग करने आऊँगा इंशाल्लाह वहाँ के टाउन नाज़रीन से, सही है, और इस मसाइल के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और अगर नहीं हो सका तो कोशिश करेंगे कि हम खुद कुछ ऐसा रास्ता निकाल लें कि हम ये सीवरेज का निज़ाम का काम खुद करवा सकें इंशाल्लाह। आपने एक सवाल किया मौलाना इलियास साहब कि हम जब किसी और पार्टी के लोगों को समझाते हैं कि आप हमारे साथ आओ तो हम ऐसा क्या बात करें कि वो हमारे साथ आ जाए। देखिए अगर तो वो बंगाली है और वो समझदार है, कौम का दर्द रखता है, फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेंबरशिप का उसको पैगाम दें, वो खुद आ जाएगा। अगर वो नासमझ है और बेईमान है, बेज़मीर है, तो वो आपके साथ कभी नहीं आएगा। क्योंकि दुनिया में
अल्लाह ताला ने शैतान को छूट क़यामत तक दी है। ये शैतान नफ्स नफ्स में बसा हुआ है। असल इंसान वही है जो शैतान से दूर रहना सीखे, जो शैतान से दूर रह सकता हो, असल इंसान वही है। अगर हमने उनको अपने पास लाना है तो आपने तबलीग करना है, आपने हमारे पार्टी का मंशूर बताना है कि हमारा मंशूर ये नहीं है कि हम हड़ताल करें, हमारा मंशूर ये नहीं है कि हम मुल्क में कराची में नुकसान पहुँचाएँ, हमारा मंशूर ये नहीं है कि हमारे लोग नौकरी करें, हमारा मंशूर ये नहीं है कि हम लड़ झगड़ के शादीगार का मसला हल करवाएं, पासपोर्ट का मसला हल करवाएं, ये हमारा मंशूर नहीं है। तो हमारे ज़ात से उसको कभी नुकसान नहीं होगा। ये सारा जो एजेंडा है वो हम पुरअमन तरीके से लेके चलेंगे, पुरअमन तरीके से ये सब हल होगा। ये नौकरी का कोटा भी पार्टी के मंशूर में शामिल है, शादी कार्ड का मसला शामिल है, पासपोर्ट का मसला शामिल है, आर्मी में नौकरियां मिले हमारे बंगालियों को भी हजारों की तादाद में हर साल, ये शामिल है। एजुकेशन में जाए शामिल है, डॉक्टर बने शामिल है, इंजीनियर बने शामिल है। लेकिन जब शादी कार्ड ही नहीं है, बेफामी नहीं है, जब तालीम ही नहीं है तो इदारों में कैसे जाए? तो असल लड़ाई तो हमारी नेशनलिटी की है। इस तरह का तबलीग उनके सामने करें। इसके अलावा ये है कि डोनेशन नहीं है, कि फंड नहीं है, और हर बंदा अपने अपने तबके में फंड खुद इकट्ठा करके कौम का खिदमत कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं ऐसे प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे 4 महीने का वक्त है आप लोग। जैसे ही 2025 स्टार्ट होगा, हमारे पास अपने आप के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में महीना 1 लाख 2 लाख 3 लाख का फंड आ रहा होगा। डिस्ट्रिक्ट वाले उसमें से गरीबों की मदद भी कर सकते हैं, सेविंग्स का भी काम कर सकते हैं, मदारस पे तनख्वाहें दे सकते हैं, पम्फलेट छपा के बांट सकते हैं, जलसे कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में कोई अगर जिम्मेदार 24 घंटा बैठ रहा है, उनकी तनख्वाहें दे सकता है। मैं उस पर प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट ने मुझे एतमाद दिया, उन्होंने कबूल किया, मैंने जो उनको प्लानिंग दी, तो मैं आपके भी डिस्ट्रिक्ट में आके जिम्मेदारान के साथ बैठ के मैं वो प्लान शेयर करूंगा इंशाल्लाह। फोकल पर्सन की बात की कि एमक्यूएम है, एमक्यूएम के साथ हम है तो नादरा के एनआईसी वगैरह के मसले में हम फोकल पर्सन क्यों नहीं देते। कोरंगी से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 फोकल पर्सन है, फारूक अवल साहब को हमने वहाँ से जितवाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2 फोकल पर्सन हमें दिए जो नादरा के मसाइल, पुलिस के मसाइल, सबके मसाइल देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इस वक्त एमपी है हमारे किमायत डिस्ट्रिक्ट में आसिफ खान, वो हमारे अपोजिट है। उनको वो बंगालियों के साथ उठते बैठते ज़रूर है, लेकिन घर पे जाके हाथ धो लेते हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं, गाड़ी में बैठते हुए हाथ झाड़ लेते हैं, और सामने जब आते हैं ये सारे जितने भी एमपी एमएलए इस इलाके से हैं, सामने आते हैं तो बंगाली 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 क्योंकि वोट चाहिए। और हमारे भी बंगाली, अरे भाई बड़ा एमपी साहब ने हमारा नाम ले लिया, भाई हमारा नाम ले लिया, और उसके पीछे पीछे धूम डाल रहे हो, और ये पीछे पीछे वहाँ असेंबली में बैठ के हमें गैर मुल्की बोल रहे होते हैं। तो यहाँ से तो उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन इंशाल्लाह ये मुझे और भी बहुत सारे लोगों ने कहा है, मैंने मरकज़ में भी ये बात मैंने रखा है, तो बहुत जल्द एमक्यू के जहाँ जहाँ एमपी एमएलए हैं, हम वहाँ पे इंशाल्लाह तमाम पूरे कराची में हम अपना फोकल पर्सन देंगे इंशाल्लाह। मैं ये चाहता हूँ औरंगी डिस्ट्रिक्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बने, मरकजी काबीना, ब्रांच के काबीना, यूथ के काबीना मिलके एक ही ग्रुप बने, मिलके एक ही ग्रुप बने। अभी यहाँ क्या हो रहा है, यूथ का अलग ग्रुप है, ब्रांच का अलग ग्रुप है, डिस्ट्रिक्ट का अलग ग्रुप है, तो उसमें 20, 30, 50, 100 बंदे हैं, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। सुने, सोशल मीडिया का दौर है, हमें कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट सदर जहाँ जाए ये पीछे कम से कम 500 लोग हो,
कितने 500 लोग उस वक्त होगा ना जब 500 लोग इनके एक सेकंड के पहुंच में होगा, एक मैसेज चलाए 500 लोग सुने, तब जाके 500 लोग इनके साथ हो सकते हैं ना। जहां भी जाएंगे, चाहे थाने में जाए, चाहे किसी काउंसलर के दफ्तर में जाए, किसी चेयरमैन का दफ्तर में जाए, इलाकाई मसला लेके, भाई हमने भी वोट दिया था, हमारा इलाका भी आपके हल्के में है, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? पूछने का हक रखता है, कानून पूछने का इजाजत देती है। लेकिन अकेला जाए तो क्या वो सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। आप लोग औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसमें यूथ ब्रांच सारे मौजूद हो, और उसमें जितने भी आप लोगों के लोग हैं, चाहे सदर हो, चाहे ब्रांच के सदर हो, चाहे यूथ के सदर हो, और जितने मेंबर हो, जितने कारकुनान हो, सबको आप ग्रुप में एडमिन बनाओ। क्या बनाओ? एडमिन बनाओ। एडमिन बनाने से क्या होगा? मैं अगर एडमिन हूं, मेरे मोबाइल में 10 बंदे हैं जो बंगाली है, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनको भी ऐड कर दूंगा। जब वो ऐड हो जाएगा, आप उनको भी एडमिन बना दो, वो अपने 10 को ऐड कर देगा, वो अपने 10 को ऐड कर देगा, वो अपने 10 को ऐड कर देगा। यहाँ एडमिन के अलावा कोई बंदा ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अब एडमिन अगर सो रहा हो तो लोग कहां से आएंगे? एडमिन कहीं मसरूफ हो, लोग कहां से आएंगे? एडमिन तो उतने ही लोगों को शामिल करेगा ना जितना उसके मोबाइल में कांटेक्ट होगा। बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों का मोबाइल का कांटेक्ट नंबर तो एडमिन के मोबाइल में नहीं है ना। मेरे मोबाइल में 1000 से ज्यादा नंबर है, इनको मैं जानता हूँ, आप तो नहीं जानते। अगर जानता हूँ कि इसमें बंगाली कौन कर, उनको भी मैं एडमिन बना दूं, ये बोलूं भाई आप एडमिन हो, जितने भी बंगाली आपके कांटेक्ट में, प्लीज आप उनको भी इस ग्रुप में ऐड कर दो। मुझे बताएं पूरे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारे सामने आ सकते हैं कि नहीं, एक मैसेज के कॉल के ऊपर? फिर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट में जब सारे एडमिन बन जाएंगे, सारे लोग एक ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप में किसी के साथ कोई पुलिस का मामला आया, उसने एक पैगाम ग्रुप में छोड़ना है, 5000 लोग सुन रहे होंगे, 5000 लोग किसी एक के साथ कोई बीमारी का मसला है, हॉस्पिटल में एडमिट है, 5000 लोग सुन रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसके सीने में दर्द होगा, अल्लाह ने उसको तौफीक दी है, वो उसकी मदद करने को पहुंचेगा, अल्लाह उसके दिल में डालेगा, वो उसकी मदद करने को जा सकता है। कोई बेवा है, किसी की बेटी की शादी हो रही है, आप खुला कहोगे कोई भी परेशानी ग्रुप में शेयर करो, और वो अगर बोले मेरी बेटी की शादी, मैं गरीब बंदा हूँ, जेंट्स की परेशानी है, हम 5000 लोग हो, 100 रुपया तो दे ही सकते हैं, 100 रुपया तो दे सकते हैं उस गरीब के लिए, या नहीं दे सकते? 5000 लोग हो, 100 रुपया हो, कितनी इकट्ठा हो गए हैं? कितनी इकट्ठा हो गए? 5 लाख रुपया। कितनी धूमधाम से 100 रुपये से शादी हो सकती है, 100 रुपये से। आप ये मत देखोगे कौन कौन दे रहा है, आप अपना 100 पे देखो कि 100 रुपये से एक गरीब बच्ची का जहेज से लेकर कितना धूमधाम से शादी हो सकती है। इससे बढ़कर दुनिया में जिहाद, इससे बढ़कर नेकी क्या है? में हुसैनी ब्लड में अकाउंट खुलवाएंगे, जितने भी जवान है हर 6 महीने के बाद खून दे सकता है, फिर नया खून बनता है, सेहतमंद जिंदगी वो गुजार सकता है खून का अतिया देकर। सही है। हम हुसैनी ब्लड में डिस्ट्रिक्ट वाइज अकाउंट खोलेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में जिसको खून चाहिए, रात हो दिन हो, किसी भी वक्त, जब वो ग्रुप में मैसेज डालेगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो जिम्मेदार होंगे वो लिख के फौरन या व्हाट्सएप करके हुसैनी ब्लड में देगा, फलाना फलाना बंदा आ रहा है, हमारे अकाउंट से इतना, ये इनको डोनेट कर दो, किसी की जान बच सकता है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई नेकी है? क्यों नहीं कर रहे हम? ये हमें करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा आज से। ये आपका मिशन होना चाहिए। सदर साहब सब टीम को लेकर, जितने भी ग्रुप में लोग हैं, सबको सिस्टम में जाएंगे, सेटिंग में एडमिन 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 एडमिन, जो ऐड होता रहे वो एडमिन, जो ऐड होता रहे वो एडमिन। एक बंदा 10 बंदे को एडमिन बना रहा है, वो 10 आगे 10 को एडमिन बना रहा है। इस
तरह करते करते एक दिन ऐसा वक्त आएगा पूरा कोरंगी डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ में होगा। फिर इसके बाद उर्दू बोलने वाले, बिहारी बोलने वाले, पश्तू बोलने वाले, वो सब बोलेंगे यार हमें भी ग्रुप में शामिल करो, हमें भी अपने ग्रुप में शामिल करो। ये होता है तंजीम साजी, ये होता है तंजीम साजी कि हमें देख के लोग आने के लिए तैयार हो जाए, हमारा किरदार ऐसा हो कि लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। क्या ये मुश्किल काम है एडमिट बनाना? इसमें पैसा लगेगा? इसमें पैसा लगता है? पैसा लगता है? क्या लगता है? रात को जब सो रहे होंगे 10 मिनट लगा दो, सबको एडमिट बनाना शुरू करो, पूरा दिन आप अपना काम करो। इस तरह 10 दिन 15 दिन महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हम 5-10 हज़ार लोग ग्रुप में इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ इलाकाई परेशानी, कोई हॉस्पिटल का मामला, पुलिस का मामला, शादी कार्ड का मामला, कोई बीमारी का मामला, कोई मदद का मामला शेयर करें नहीं है। वरना 5,000 लोग सिर्फ जवाब भी देना शुरू कर दे तो मोबाइल हैंग हो जाएगा। सिर्फ काम की बात, सिर्फ इलाकाई सतह पर, सिर्फ पाक मुन्सिपल दीवान की बात होगी। जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं हम आपको शेयर करेंगे ग्रुप में, और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा बुड्ढा शेर मौलाना पुलानी साहब क्या कर रहा है, हमारा सदर साहब क्या कर रहा है, हमारा चेयरमैन साहब क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। सही है ना? तो आप मैं ये चाहता हूँ इस मिशन में काम शुरू कर दें। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मैं आप लोगों को खुशखबरी देने जा रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह अगले साल जनवरी से शुरू होगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट में मेंबर बनेंगे, कारकुन बनेंगे, बुजुर्ग हो या जवान हो, हम उनको हर महीना राशन का एक सस्ता पैकेज देने जा रहे हैं। घी अगर 550 का है तो आप लोगों को 450 का मिलेगा। तेल अगर 500 का है आप लोगों को 400 का मिलेगा। चावल 200 का है आप लोगों को 100 का मिलेगा। जो जरूरियाती जिंदगी के लिए जो एक थोड़ा सा राशन का जो पैकेट जो हर घर पे चाहिए ही चाहिए होता है, वो मार्केट से अगर आप महीने का खरीदेंगे 5,000 का, तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे मेंबरों के लिए मिलेगा 3,000 का। 2,000 की बचत हुई, महीना 2,000 की बचत हुई। तो जब हमारा चेयरमैन उसका आवाज दे, उस 2,000 जो उसको बचत हुई, क्या वो 200 का पेट्रोल जला के नहीं आएगा? आएगा ना? हमें ये काम करना पड़ेगा। हमारे गरीब लोग नहीं दे सकते, लेकिन हम तरीका निकाल के उसको इंशाअल्लाह ताला हम ये जंग लड़ेंगे। आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा, आपका चेयरमैन, आपका मरकजी कायदीन, मुझ समेत, हम समेत जिस लेवल में हम काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द बंगालियों का ये शादी कार्ड का मसला हल हो के रहेगा इंशाअल्लाह। आप सब लोगों ने आज मुझे सुना, मुझे टाइम दिया, मैं आप सब लोगों का बेहद मशहूर हूँ। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा जो 8 बजे मुझे बुला रहे हैं मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन मेरी बच्ची की तबीयत सही नहीं है। अभी भी घर से फ़ोन आ रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। कल भी लेके जाना था लेकिन लेके जा नहीं पाया क्योंकि कल भी प्रोग्राम था। तो अगर मैं इंशाल्लाह फारिग हुआ, सदर साहब मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ अगर फारिग हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैं तो चाहूँगा कि मैं शेख साहब की जिम्मेदारी लगाऊँ कि कम अज़ कम आप ज़रूर जाएंगे, बल्कि आप अभी इनके साथ यहाँ से जाएँ, इनके साथ रहें, शाना बशाना चले और शाम रात को वहाँ से वापस आ जाए अगर टाइम हो तो। ये आपका मुझ पर एक एहसान होगा। दूसरा मैं चाहता हूँ मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 4 जलसे करूँ और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 4 जलसे करूँ। उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर को जो इज्जत मिलनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट से, उसका यूथ इंतज़ाम करे, यूथ उसका इंतज़ाम करे। 200-400 लड़के आपके इनके साथ मौजूद हो, जलसागाह में मौजूद हो, इंतज़ाम संभाल रहा हो, और यूथ और बुजुर्ग कमेटी मिलके पूरे इलाके में कैंपेन चलाकर कम से कम 1000 कुर्सी तो कम से कम हो। तब जाके हम भी तो बोले ना कि 1000 लोगों को हमने इकट्ठा करने में हम कामयाब हुए, और 4 जलसे करे, 4000 लोग फिर इकट्ठा करे और उसमें हमारे कायद आए और उनको शायाने शान हम 4000 लोग उनका इस्तेमाल करें। उसमें हमारे कायद आए, उसमें हमारे सदर आए, उसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब आए, हम उनको वो इज्जत दे जो उनको वो हकदार है। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? तो मैं आपको ऐसे टाइम में थोड़ा और जाना पड़ेगा हमारे मैं आऊँगा। आर्काडिया का जो
यूथ का टीम वो अभी वो भी आएंगे। जी मैं आऊँगा। तो मैं ये चाहता हूँ आज आप लोग जाके फैसला लें, कौन सा ऐसा दिन बेहतर होगा कि मैं एक वहाँ पे जलसा करूँ, यूथ को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, जवानों को लेकर, डिस्ट्रिक्ट के सदर और मैं, हम मेहमानों को खुशी होंगे, शेख साहब मेहमानों को खुशी होंगे, मेरे साथ और भी टीम है मरकज की, वो भी आएंगे, सही है। पर मेहमानों को खुशी चीफ गेस्ट कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट के सदर होगा, सही है। उनको हम सुनेंगे, उसके बाद फिर हम अपना पैगाम बताएंगे, ठीक है। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करें आज इलाके में जाके कि कम से कम 1000 कुर्सी हम बिछा सकें और 1000 लोग उसमें मौजूद हो। उसका जो भी डेकोरेशन का खर्चा आता है वो मरकज आपको अदा करेगा, ठीक है। मरकज आपको अदा करेगा। आप तैयारी शुरू करें, जो भी पेनाफिलेस बनेगा वो मरकज आपको बना के देगी, आपने सिर्फ लगाना है। जो खर्चा आएगा वो मरकज देगा। आज से आप लोग ये सोचो कि आप लोगों का पार्टी का लीडर कौन है? दुदू मियाँ साहब है। कौन है? दुदू भाई। दुदू भाई का लीडर कौन है? मरकजी काबीना। मरकजी काबीना का लीडर कौन है? चेयरमैन साहब। चेयरमैन का लीडर कौन है? चेयरमैन का भी लीडर है। चेयरमैन का लीडर कौन है? आवाम। और हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा चेयरमैन अपने लीडर से मिलने आए। समझ रहे बात को? हमारा चेयरमैन अपने लीडरों से मिलने आए और वो लीडरान 8-10 हजार के तादाद में। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुंतजर करूंगा कि आप लोग मुझे कब फोन करके बताएंगे कि फलाना डेट, फलाना टाइम, फलाना जगह हम चाह रहे हैं कि जलसा हो और आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए एक दफ़ा, मैं आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो मैंने प्लान दिया सबसे पहले इस पे अमल आपने करना है। ग्रुप बनाकर सबको एडमिन बना के मुझे दिखाना है कि ये 2000 लोग, सबसे पहले तो आपने मुझे एडमिन बना देना है ताकि मैं भी वहाँ के जितने लोगों को जानता हूँ उनको भी एडमिन बनाकर बात करके इस तरह शुरू हो जाए। तो तैयार है सब? इंशाल्लाह तैयार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाक मुस्लिम अलायंस, पाक मुस्लिम अलायंस, पाक मुस्लिम अलायंस, दीवान साहब, दीवान साहब, दीवान साहब कदम बढ़ाओ, दीवान साहब कदम बढ़ाओ, दुदू मियाँ साहब, दुदू मियाँ साहब जिंदाबाद, दुदू मियाँ साहब जिंदाबाद, जाफर साहब जिंदाबाद, मुल्क साहब जिंदाबाद, इलियास साहब जिंदाबाद, आलम साहब जिंदाबाद, रबी आलम साहब जिंदाबाद, सैयद नूर साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आए खाना खाए। अरे सर ये आज के जो आपके यूथ की तरबियती नशिस्त की ये कॉर्नर मीटिंग थी, तो इससे पार्टी से मुतालिक, पार्टी प्रोग्राम से मुतालिक आपने कई नए अमल का ऐलान किया है, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये प्रोग्राम था ये बिलखुसूस हमारे औरंगी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से था। हमारी ये कोशिश है कि हमारे औरंगी डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास हज़ारों की तादाद में यूथ जवानों के हमारे पास कारकुनान मौजूद हो, उनकी मेंबरशिप मौजूद हो। तो हम ये प्लानिंग की है कि हम मेंबरशिप में किस तरह काम कर सकते हैं, उसमें किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग कमेटी है वहाँ पे और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो सदर हैं उनके क्या मसाइल है, हमने कोशिश की है कि आज मिलजुल के उस मसाइल के ऊपर बात करें और उसको हल करने की तरफ हम जाएं। और फिर इसके बाद हमारी एक कोशिश और थी कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट औरंगी टाउन का हमारे पास एक ग्रुप हो और हम उस पर इलाकाई सतह पर लोगों की खिदमत कर सके हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर दुदू मियाँ साहब की सरबराही में, और इलाकाई मसाइल को हम हल करने में कामयाब हो जाए। और इसके बाद हम कुछ वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह का हमने प्लानिंग की है, और जब वो कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे मरकज़ी कायदीन और इसके बाद हमारे पार्टी के चेयरमैन को हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एक जलसा हम उनको दें और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग हो, बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट औरंगी टाउन वहाँ पे मौजूद हो। और इसके अलावा हमने एजुकेशन के हवाले से आज बात की है, इलाकाई जो बल्दियाती जो सिस्टम है हमने उसके ऊपर बात की है। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलकर वक्तन फ़ौक्तन ये सारे मसाइल हल करेंगे। बस मेरा ये पैगाम ये है कि जवानों को आगे आना चाहिए, जवानों को पार्टी के साथ मिलकर शाना बशाना चलकर बच्चों अब्दुल कादिर दीवान साहब का हाथ मजबूत करके जब तक जवान काम नहीं करेंगे हम अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। तो आज का एजेंडा ही ये था कि हमने हर इलाके से जवानों को आगे लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा, अवाम और कारकुनान को राशन रिलीफ पैकेज प्लानिंग आप कर रहे हैं, इस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमने देखा है। मैं अभी चाइना से होकर आया था, वहाँ पे एक तंजीम को मैंने देखा, इलाकाई सतह के ऊपर ये राशन पैकेज का काम कर रहे थे, तो मैं वहाँ से बड़ा इंस्पायर हुआ वो चीज़ देखकर। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश आई कि मैं भी क्यों ना अपने कौम के लिए ये जो राशन पैकेज का जो सिस्टम है ये मैं अपने चेयरमैन साहब तक रखूँ। तो मैंने मरकज़ी कायदीन के सामने और हमारे मोहतरम चेयरमैन बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब के सामने वो राशन पैकेज मैंने रखा, इसको सिस्टमाइज़ करके। तो उन्होंने हामी भरी है, वो भी चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हमारे जितने भी मेंबर होंगे पूरे कराची में, जितने भी हमारे कारकुनान होंगे रजिस्टर्ड कारकुनान डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो उनके लिए इंशाअल्लाह ताला हम एक सस्ता राशन पैकेज बनाएंगे, जिससे महीना कम से कम उनको 2-4 हज़ार रुपये की 5,000 रुपये की बचत हो सकती है। ये इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी। बटन लगाएं। तेरा दीवान बच्चू दीवान, बच्चू दीवान, बच्चू दीवान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, बच्चू दीवान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।